नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज मेरे हाथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ लेटर्स हैं, जो लेटर्स मुझे आरटीआई के जवाब के तौर पे मिले हैं दोस्तों। और इन सभी लेटर्स को मैं बकायदा एक एक करके आपको दिखाऊंगा और दिखा करके आपसे जुड़ी हुई कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इन लेटर्स में है, जो आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, जब भी मुझसे सवाल होता है कि सर ये होता है नहीं होता है, ये लागू है कि नहीं लागू है, तो उन सवालों के जवाब में देने की कोशिश देन एंड देयर करता हूं। लेकिन जो चीजें, जो डाटा मेरे पास नहीं है, उसके लिए मुझे फिर आगे अप्रोच करना पड़ता है। और अप्रोच करने का मेरा तरीका या तो सीपी ग्राम्स होता है, या ऑनलाइन आरटीआई होता है, या तो फिर रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करूं मैं, या आर्मी हेडक्वार्टर से संपर्क करूं, जिससे मुझे उन बातों के बारे में रूलिंग पता चले और आपको बताऊं। तो आज जो इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूं दोस्तों, वो डीएसपी से जुड़ा हुआ है। क्या आप स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद आपको डीएसपी का फैसिलिटीज लागू है? इसके ऊपर जब मैंने आरटीआई डाला तो मुझे सबसे पहले तो गोलमोल जवाब दिया गया। उसके बाद मैंने अपील डाला। अब उस अपील के बाद जो मुझे जवाब मिला है, ठोस जवाब मिला है दोस्तों। और आपको डीएसपी के क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं जो स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद कटौती हो जाती है, या स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद भी जारी रहती हैं, वो सारी बातें आज इन लेटर्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसी तरीके के भरोसेमंद और लाभदायक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, जब पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पर्श में हो जाता है, उसके बाद पेंशनर्स के मन में एक डाउट, कई सारे पेंशनर्स ने मुझे वीडियो के कमेंट में भी ये सवाल किया और मुझे व्हाट्सएप में भी सवाल किया कि सर, जब स्पर्श में माइग्रेशन हो जाते हैं उसके बाद भी क्या डीएसपी की फैसिलिटीज हमें लागू है? तो इसके ऊपर मैंने आरटीआई डाला। आरटीआई का मुझे जवाब पहले तो गोलमोल मिला, उसके बाद उस आरटीआई के जवाब के ऊपर मैंने अपील डाला। अब उस अपील का जवाब आया है दोस्तों, जिसमें पूरा डिटेल्स मुझे भेजा गया है कि डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटीज किनको लागू है। क्या आप स्पर्श में माइग्रेशन हो जाते हैं तो क्या आपको लागू है? अगर लागू है तो क्या क्या लागू है? क्या आपका दवाइयों का खर्चा, आपका एक्सीडेंट कवरेज, सब कुछ डीएसपी में लागू है? ये सारी बातें अब आगे जानते हैं। चलिए मैं आपको लेटर दिखाता हूं, जिन लेटर के बेस पे मैं आज की इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, ये सभी लेटर्स आपको दिखाता हूं। उन लेटर्स के बेस पर इंफॉर्मेशन लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे जवाब मिला है, ये देखिए, मेरा ये अपील का जवाब है। 7 सितंबर 2023 का ये जवाब है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर मुझे ये बताया गया है कि जो आपने अपील डाला था उसका जवाब को हम संलग्न करते हैं। अब देखिए, आगे मैं आपको जवाब दिखाता हूं, क्या जवाब आया है। ये है वो जवाब। देखिए, मुझे एड्रेस किया गया है और आगे इसमें जो लिखा गया है, मेरा जो आरटीआई था उसका भी डिटेल्स में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये फैक्ट 2 करके। उसके बाद आगे जो है ये पैरा नंबर 3 में जो उनका जवाब आया था आरटीआई का, उसके बारे में भी लिखा गया था। मैंने आरटीआई में ये लिखा था कि जैसे डॉल्फिन सिस्टम, जो पीओआर में डॉल्फिन सिस्टम होता है, डॉल्फिन सिस्टम से पेमेंट कैलकुलेशन होकर के अकाउंट में आता है, एसबीआई का अकाउंट में आता है, तो जो एम्प्लॉइज हैं, ये डिफेंस एम्प्लॉइज के लिए होता है। तो डॉल्फिन सिस्टम में पेमेंट कैलकुलेशन होकर अकाउंट में आने से जब एम्प्लॉइज को डीएसपी का फैसिलिटी मिल रहा है, तो इसका मतलब अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद स्पर्श में पूरा पेंशन कैलकुलेशन होकर के अगर डिफेंस पेंशनर किसके अकाउंट में, जिनका एसबीआई में अकाउंट है, वहां आए, तो उनको भी डीएसपी का फैसिलिटी मिलना चाहिए। ये मैंने पहले तर्क दिया था। उसके बाद मैंने पूछा था कि क्या स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद भी डिफेंस पेंशनर को डीएसपी का फैसिलिटी लागू है? तो पहले उसका मुझे जवाब दिया गया था दोस्तों कि ये जो आपने मांगा, जो इंफॉर्मेशन है, आगे मैं दिखाता हूं। ये देखिए, आपने जो इंफॉर्मेशन मांगा है, ये इंफॉर्मेशन आरटीआई के कैटेगरी में नहीं आता है। ये जो आप ये देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि आरटीआई के कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए आपको हम जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल गोलमोल सा इसमें लिखा गया था। उसके बाद दोस्तों, मैंने जब अपील डाला, तो अपील के बाद अब मुझे जो जवाब मिला है, ये जो अपीलेंट अथॉरिटी है, उन्होंने जिन्होंने मुझे आरटीआई का जवाब दिया था, उनको लिख दिया कि 7 दिन के अंदर आप जो आरटीआई करता है उनको दोबारा से जवाब दें, आपके पास जो भी डाटा अवेलेबल है उसके बेस पर। तो उसके बाद अभी मुझे दोबारा से जवाब आया है, वो दिखाता हूं। अब देखिए, ये दोबारा जो मुझे जवाब आया है एसबीआई की तरफ से, सेम जवाब 15 सितंबर 2023 को आया है। अब दोस्तों, इस जवाब में ये बोला गया है, ये देखिए, मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज अंडर डीएसपी अकाउंट विल बी कंटिन्यूड इवन फॉर पेंशन अकाउंट्स
provided the ex-serviceman personnel is drawing his pension through SBI irrespective of migration to SPERS। यानी कि ये जो लाइन है ये क्लियरली ये बोलता है दोस्तों, अगर आप स्पर्स में माइग्रेशन भी हो जाते हैं लेकिन आपका अगर खाता एसबीआई में है जिसमें आपका पेंशन क्रेडिट हो रहा है तो ज्यादातर डीएसपी के फैसिलिटीज आपको लागू हैं। यहां पर क्लियरली ये बात एसबीआई ने आरटीआई के जवाब में बोला है। आगे दोस्तों, features of facilities being offered at present to our DSP pensioners are attached as annexure। यानी कि जो भी फैसिलिटीज, जो भी फीचर्स हम अपने डिफेंस पेंशनर को देते हैं वो आपको संलग्न किया जाता है। आगे मैं दिखाऊंगा वो क्या क्या फैसिलिटीज हैं। एनी अपडेट इन दीज फैसिलिटीज शैल बी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन इन आवर बैंक वेबसाइट बैंक.sbi। यानी कि इन फैसिलिटीज के ऊपर कोई बदलाव होता है, कोई बढ़ोतरी, कोई कटौती होती है तो हम अपने एसबीआई के वेबसाइट में उन सभी डिटेल्स को डाल देंगे, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। तो अभी जो फैसिलिटीज डिफेंस पेंशनर को स्पर्श में माइग्रेशन होने के बावजूद भी अवेलेबल है, उन फैसिलिटीज को एसबीआई ने मुझे भेजा है। आगे वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये वो फैसिलिटीज है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये वो फैसिलिटीज है, ये देखिए, फीचर्स ऑफ डीएसपी सीएपीएस एंड आईसीजीएसपी पेंशनर्स। अब यहां पर देखिए दोस्तों, फीचर्स क्या क्या हैं। गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम, ये 3 कैटेगरीज हैं, आपको पता है दोस्तों। अब देखिए, मिनिमम बैलेंस जो होता है नील, यानी कि कोई मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पासबुक अवेलेबल, फ्री अपडेशन है। उसके बाद ऑटो स्वीप फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों। एटीएम कम डेबिट कार्ड बिल्कुल अवेलेबल है, इशूड विदाउट चार्जेस, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, फ्री कार्ड ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, यानी कि जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को फ्री कार्ड मिलेगा। अनलिमिटेड फ्री नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में कोई भी लिमिट नहीं है। मल्टीसिटी चेक, 25 चेक लीव फ्री पर मंथ, यानी कि हर महीने के आपको 25 चेक के जो पन्ने हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्सेशन इन एनुअल लॉकर रेंट, यानी कि लॉकर का जो रेंट होता है उसमें भी कॉन्सेशन है, और वो गोल्ड धारक को 10% है, डायमंड धारक को 15% है और 25% है प्लेटिनम कार्ड धारक को। अब देखिए दोस्तों, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्री है, ये भी फ्री है। आगे आरटीजीएस एनईएफटी चार्जेस अनलिमिटेड है, फ्री है। आगे मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके इसको दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, ड्राफ्ट इशू फ्री है, ड्राफ्ट भी फ्री है। कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर, यानी कि इंश्योरेंस कवर भी है पेंशनर्स के लिए। ये देखिए, स्पेशली पेंशनर्स के लिए लिखा हुआ है, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है, डेथ कवर है, वो 30 लाख का है, क्लियरली है। और एडिशनल कवर, और भी कुछ एडिशनल कवरेज है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन बर्न केसेस मैक्सिमम 10 लाख। अगर कोई आग से जला हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वहां प्लास्टिक सर्जरी के लिए 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। आगे ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्टेड मेडिसिन, इंपोर्टेड जो बाहर से आए हुए मेडिसिन के लिए ट्रांसपोर्टेशन में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है दोस्तों। डेथ इन कोमा, कोमा में चले गए हो 48 घंटे से, ऐसे पेशेंट का डेथ के लिए जो है आफ्टर एक्सीडेंट मैक्सिमम 48 घंटे है तो वो 5 लाख रुपए तक का उसमें कवरेज है। एयर एम्बुलेंस है, उसके लिए 10 लाख है दोस्तों। आगे चाइल्ड हायर एजुकेशन कवर फॉर ग्रेजुएशन एज बिटवीन 18 to 25 में 25% है ऑफ एंटाइटल्ड पीएआई कवर। उसके बाद दोस्तों, ई पीआई क्लेम इज फाउंड एडमिसिबल, अगर पीआई क्लेम आपका एडमिसिबल है तो 25% तक का आपको जो है छूट है। आगे ओनली 1 चाइल्ड मैक्सिमम अप टू 5 लाख, एक ही बच्चे के लिए वो, लेकिन और 5 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट है। आगे दोस्तों, गर्ल चाइल्ड कवर फॉर मैरिज, शादी के लिए भी 20% एंटाइटल ऑफ पीएआई है, और ये मैक्सिमम 5 लाख तक के लिए और एक ही बच्ची के लिए लागू है दोस्तों। आगे फैमिली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल इनकर्ड बाय इमीडिएट टू फैमिली, उसका भी आपको कंसेशन है। अगर ट्रांसपोर्टेशन, फैमिली के ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है उसमें भी कंसेशन है। आगे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए मेंबर टू रीच प्लेस ऑफ एक्सीडेंट मैक्सिमम अप टू 50,000, यानी कि अगर एक्सीडेंट के प्लेस में पहुंचने तक के लिए भी इंश्योरेंस कवरेज है। आगे देखिए दोस्तों, रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स मैक्सिमम 50,000, यानी कि जो अंतिम संस्कार के लिए भी 50,000 का प्रावधान है। एम्बुलेंस चार्जेस, एम्बुलेंस के लिए भी 50,000 है। तो देखिए, इंसिडेंट जो मतलब एक्सीडेंट कवरेज जो इंश्योरेंस कवरेज है उसमें काफी सारी चीजों को कवर किया गया है पेंशनर के लिए। आगे दोस्तों, इंश्योरेंस कवर अवेलेबल फ्रॉम 4 जनवरी 2023 टू 3 जनवरी 2024, यानी कि दोस्तों
ये जो स्कीम है ये 4 जनवरी 2023 से लागू है और 3 जनवरी 2024 तक लागू है। आगे ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा वो टर्म्स एंड कंडीशन जब रिव्यू होंगे, 3 जनवरी 2024 के बाद रिव्यू होंगे तब पता चलेगा। हो सकता है फैसिलिटीज बढ़ भी जाए, हो सकता है कम हो जाए, वो आगे की बात है। आगे होम लोन देखिए, होम लोन में आपको 100% प्रोसेसिंग फी वेव ऑफ है, यानी कि आपको प्रोसेसिंग फी में बिल्कुल कुछ पैसा नहीं देना है। कार लोन में आपको 100% प्रोसेसिंग फी वेव्ड है। अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं, एसबीआई के आप पेंशनर हैं, तो आपको कार लोन में प्रोसेसिंग चार्ज बिल्कुल माफ है और उसके ऊपर 5% रिलैक्सेशन इन मार्जिन, मार्जिन में भी आपको 5% का रिलैक्सेशन है। तो दोस्तों देखिए, जो एसबीआई ने आरटीआई का जवाब दिया है उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज का जो है जिक्र किया है और ये सभी फैसिलिटीज डिफेंस पेंशनर के लिए हैं। ये देखिए डिफेंस पेंशनर के लिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जानकारी के अभाव से कई सारे पेंशनर जो हैं इस तरीके के जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं उठा पाते। तो अभी मेरा आग्रह है, अगर आपका पेंशन अकाउंट अभी भी डीएसपी नहीं है तो उसको जरूर कन्वर्ट करवाएं। तो दोस्तों आप सबने देखा कि आपका अकाउंट अगर सीपीपीसी से स्पर्श में माइग्रेशन भी हो जाए तो जितनी फैसिलिटीज एसबीआई ने अभी जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया वो जो बताई है वो सारी फैसिलिटीज आपको लागू हैं। यानी कि डिफेंस पेंशनर को स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद भी घबराने की जरूरत नहीं है डीएसपी की फैसिलिटीज का जहां तक सवाल है उनको लेकर के। तो आज के भी इस वीडियो में डीएसपी अकाउंट से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।